जी सब जग सर्जनहार। वैसे ये बात सबको विदित है और सभी धर्मशास्त्रों का और संतों का यही निर्देश है कि गुरु के बिना इस जीव की सदगति नहीं है। क्यों नहीं है? बातें ना करे भाई, माता बहने भी थोड़ा ध्यान दें। इन संसार में जीव के कल्याण का एक ही साधन है जिसे कहते हैं आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान के सिवा इस जीव के कल्याण का दूसरा कोई उपाय तीन लोक में नहीं है। वेदों ने भी कहा है, वेदों ने भी कहा है, तमेव विदित्वा मृत्यु मेति नाने पंथा विदिते अन्याय, कि ज्ञान के सिवा जीव के कल्याण का दूसरा साधन नहीं है। और वो ज्ञान कहाँ मिलता है? गुरुदेव के चरणों की शरण में, गुरुदेव की कृपा से। और वो गुरु कैसा हो? देखना समझना यह है कि गुरु खेवे कहीं नहीं, चिल्ला चिल्लार भजन गा बाला नहीं खेवे। बातें मत करो भाई। या कोई रंगियोड़ो चंगियोड़ो नीका डेकोरेशन करियो तो को भी नहीं खेवे। या कोई डाडी जटा माला मोंदड़िया वाला न खेवे, ऊंची गादियों में बैठ वाला न खेवे। गुरु क्या वस्तु है, क्या स्थिति है गुरु? ज्ञाने ने भी संसार विनाशो नेव क्रमणा श्रोत्रें ब्रह्मनिष्ठम सब गुरुम गच्छेद यथा विधि। यानी पहला लक्षण, दो विशेषण जिनके जीवन में, जिन महापुरुष में है, वो गुरु है। पहलो लक्षण है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय उनके सनातन धर्म के जितने भी सदग्रंथ है, उनके सार सिद्धांत रहस्य को जानने वाला हो। ब्रह्मनिष्ठ उसे कहते हैं जिनका ये निश्चय दृढ़ हो चुका हो कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा तत्व के अलावा सब कुछ मिथ्या और असत्य है। सब प्राणी मात्र में, सब कुछ में एक परमात्मा का दर्शन की निष्ठा जिनकी स्थिर हो चुकी है, उनके ब्रह्म निष्ठ। ऐसा गुरु मिलना सहज नहीं है। गुरु भजन गावाला खूब मिलेला और कोई टोना टोटिया में, देवता भाटा में और क्रियाक्रम में, ये मरियाबाद में मुक्ति कराबा में, ये पाखंड जंजाल में उलझावा वाला खूब मिलेगा गुरु भी। मगर सुलझाने वाला मिलेगा तो भगवान की कृपा से एक मिल जाए 100 में से, वो भी बड़ी बात है। क्योंकि पहली बात तो 100 में से तो 90% उलझोड़ाई है। 100 में से 90% साधु भी उलझोड़ाई है। कोई न कोई जंजाल में, चाहे जाति पाति में उड़ जाओ, चाहे मत पंथा में, संप्रदाय में उड़ जाओ, चाहे कोई जादू टोना टोटकों में उड़ जाओ, देवता भाटा में उड़ जाओ, कोई न कोई प्रकार से उलझोड़ाई मिलेगा। सारुतावली ग्रंथ में हरदयाल जी महाराज की है
जो जन के बंधन हरे सो साधु कोई एक, कर्म क्रिया जोड़न विशेष जन सामर्थ अनेक। भगवान कृष्ण महाराज भी गीता में कहते हैं, बहुना जन्मान मनते ज्ञानवानम प्रपद्ये वासुदेवम शरमिति से महात्मा सुदुर्लभ। अरे सब में परमात्मा तत्व को देखने वाला महापुरुष तो अर्जुन कोई प्राणी के अनेक जन्मों की भक्ति की साधना से प्राप्त होता है। गेले न बढ़िया गुरु। और जिनके अंदर इतनी विशेषता इतनी सामग्री हो वो गुरु है। केवल एक अकेलो सिंह लो जिन्हें राजा नखे। राजा की कितनी सामग्री होती है। राजा के पास में बहुत बड़ी राजधानी हो, बहुत बड़ा गढ़ महल हो, बहुत हाथी घोड़े हो, बहुत से नौकर चाकर हो, है बहुत से लड़ने के हथियार साधन हो, खूब धन माया हो। इतने ठाट बाट वाले को राजा कहते हैं। ऐसे गुरु की भी सामग्री है। कतरा लक्षण हो जब गुरु कहे। सुंदरदास जी महाराज की हो, धीरजवंत अडिंग जितेंद्रिय निर्मल ज्ञान गयो धड़ आदु, शील संतोष किस्मा जिनके घट लाग रियो सो अनहद नादु, द्वेषन पक्ष जो लक्ष्य निरंतर और नहीं कछुवाद विवादु, ये लक्षण है जिनके उर्माई सुंदर के गुरु है उर्दादु। अतरा लक्षण मिले जब गुरु है। पूर्ण ब्रह्म बताई दियो जिन एक अखंडित व्यापक सारे, राग रुद्वेष करे अब कौन सु, जो आई मूल वही सब डारे, संशय शोक मिटो सबको तत्व विचार कहो निर्धारे, सुंदर शुद्ध कियो मल धोई जू, है गुरु को उर ध्यान हमारे। अतरा लक्षण हो बिन गुरु का है। जो कपड़े को दर्जी गयो यूं तत्काष्ट को बड़ी कसियान, कंचन को जो सुनार कसे पुनि लोह को घाट लोहार ही जाने, पाहन को कसलेत सिलावट पात्र कुमार के हाथ निपान, तैसे शिष्य को कसे गुरुदेव तो सुंदर दास तबे मन माने। बिन कहे गुरु न तो मामलो गड़बड़ है। देखो ये जितना काना में फूंका लगा वाला है ना, ये सारा का सारा 2 नंबरी गुरु है। काना में फूंका दे देर चेला बना वाला है, सब 2 नंबरी गुरु है। भाई कान में किसी बात खी जाओ से, छाने की कि चौड़े की, छाने की हो जी। अब बोलो छाने की बात कपट की रहे कि सच्चा ईमानदारी की रहे। छाने की बात हमेशा कपट की होती है। जी की फूंक की कान में कपट की लागती हो है, बोलो उषा जो गुरु हो सके है। ये काना में फूंका कौन लगाव है, काना में मंत्र कौन कहे, जो खुद भी गुरु अधूरियो मंत्र जानतो। उन्हें 2 को रह जा आपा तो अधूरो ही जाना जा। मारे कोई माता ऊपर उस्ताद यमी बैठो पूरो जान वालो तो मारी पोल पट्टी खुल जाए। इले काना में धीरा धीरा गिनगनाटा कर उनको गाड़ो गुड़ा ले। काना में फूका देबाशू कोई नंगरो सुंगरो हो तो होवे, कोई की मुक्तियां होती होवे, कोई स्वर्ग बैकुंठ जाता होवे, तो गुरुजी की कापत करे 100-200 रुपया में एक पंप ही खरीद ले। दिन में बड़ी 5 बार लगा हुआ है फूका, कहीं आपत्ति को ना। इसलिए गुरु भी ज्ञानी हो और चेलो भी श्रद्धावान हो, तब जाकर के आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। कांच में मुख देखने के लिए 4 विशेषता हो, जब जाके कांच में मुख दिखता है। पहली विशेषता तो कांच साफ हो, दूसरी विशेषता कांच सीधा भी हो, और तीसरी विशेषता जहां मुख देखे जहां उजाला भी हो।
चौथी विशेषता, देखभाला की आंखें भी सलामत हो। जब जार चेहरों दिखे कांच में है, अभी कांच भले सीधो है, दिन में देख लिया, हाँ आंखें भी सलामत है, पर गंदो है तो मुख न दिखे। अब कांच साफ भी है, दिन भी है, आंखें भी सलामत है, उल्टो पकड़ रखियो तो भी मुख न दिखे। कांच साफ भी है, सीधो भी है, आंखें भी सलामत है, मगर अंधेरा घर में घुसर मुख देखा तो न दिखे। सुंदर कहे तो मुख रंच होने देखो जाए, गुरु बिनु ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी। अब कांच साफ भी है, सीधो भी है, उजाला में भी है, पर देखबा वाला का फ्यूज खत्म है तो फिर भी न दिखे। कांच साफ भी हो, सीधा भी हो, दिन भी हो, और देखने वाले की आंखें भी सलामत हो। कांच का साफ होना कहते हैं वेदांत की भाषा में अंतःकरण का मल दोष हटना है, और कांच का सीधापना कहते हैं अपनी मन चित्त वृत्ति का संसार से उल्ट करके महापुरुषों के सत्संग की परमात्मा की तरफ लौटना, जिसे वेदांत की भाषा में विक्षेप दोष हटना कहते हैं। और उजाले में देखना कहते, तीसरा दोष आवरण हटना। और चौथा विशेषण अपनी आंखें सलामत, अपने स्वयं के अनुभव का चक्षु भी खुला हो, स्वयं के अनुभूति की आंखें भी खुली हो, जब जाकर के परम तत्व परमात्मा का दीदार हो सकता है जीवन में। और जब दीदार होता है, एक बार दीदार हो गया, ये सारे दुखों का जंजाल खत्म है। क्यों? एक बार लोयो अगर पारस के रगड़ को खा और सोनू बन गयो, उन 1000 साल तक खेत में पड़ो रख दियो, मगर वो दोबारा उल्ट कर लोयो बनवा वालो नहीं है। एक बार सोनू हो गयो तो दोबारा वो लोहा बनने वाला नहीं है। इसलिए एक बार अज्ञान मिटने से आत्मज्ञान के द्वारा गुरु रूपी पारस के ब्रह्म विचार की रगड़ खा करके जो जीव भाव से बदल करके ब्रह्म भाव में स्थित हो गया, वो दोबारा आवागमन में आता ही नहीं है। और इसी स्थिति का नाम मोक्ष है। राजा जनक को गुरु अष्टावक्र ने कहा था, मोक्ष से न हम वासो अस्ति ग्राम्यांतर में वचे अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षिति स्मृतम। मोक्ष कोई लोक का नाम नहीं, कोई जगह का नाम नहीं, कोई गांव का नाम नहीं। जैसे एक तालाब होता है और तालाब में एक बुलबुला होता है, तालाब तो भरा हुआ दिखता है, मगर वो बुलबुला चलता फिरता नजर आता है। अब जल की दृष्टि से देखोगे तो वो दरिया और बुलबुला एक ही है, मगर उपाधि की दृष्टि से देखोगे तो अलग भी है, क्योंकि चलता फिरता नजर आता है। इसलिए चेतनता की स्वरूप की दृष्टि से देखोगे तो जीव ब्रह्म एक ही, ये जीवो ब्रह्मेव ना परः। और उपाधि की दृष्टि से देखोगे तो भिन्नता है। अब वो बुलबुले की गति खत्म करनी है तो उनकी हवा निकाल दो, हवा निकलते वो बुलबुला कहा जाता है, वैसे दरियाओं का रूप ही हो जाता है। अज्ञान रूपी उपाधि मिटने से, हवा निकलने से ये जीव रूपी बुलबुला भी ब्रह्म रूपी दरियाओं में समा जाता है। बस इसी का नाम मुक्ति है। जन्म मरण नहीं होई ब्रह्म में जाई मिलियो। गुरु जन्म मरण नहीं होई ब्रह्म में जाई मिलियो। गुरु सुख राम की मेहर अचल राम मुकुत भयो। गुरु शब्द अनमोल खबर पड़ी जिसने लियो। पर अशिया गुरु मिले और ज्ञान कोई चेलो मिले। संतों ने तो कहा, शास्त्रों ने, सच्चा गुरु मिल जाए। अरे अष्टावक्र जैसा गुरु मिले, जनक ज्ञान को चेलो मिले। पेट्रोल ने भभकवा में टेम लाग जा, पर आत्मज्ञान होवा में टेम न लागे। एक ही पांव रखियो जो घोड़ा की रकाब में, दूसरो पांव रखियो ही नहीं, उतनी देर में आत्मज्ञान करवा दिया है। और इसलिए
पर देखो गुरु कोई मामलो गड़बड़े तो चेलो तो सपट सो को होनो ही से। एक ही देखो गुरु कोई मामलो गड़बड़ है तो फिर चेला को तो थाल में आबाड़ो ही नहीं है। गुरु और चेला दोनों जा रिया। जो चेलो गुरु जी ने खैरियो गुरु महाराज ज्ञान बताओ जी, खाई खाई ज्ञान। गुरु जी खैरिया जो चेला यो ही सबसे बड़ो ज्ञान है। सारी जिंदगी में कहीं बन जे मत बन जे मत, जिंदगी में कहीं बन जे मत। बनेलो कोने तो कुटेलो भी कोने, दुख भी न पावलो नरक में भी न जावलो। यो ही ज्ञान है तो बन जाए मत कहीं जिंदगी में। वाह गुरु महाराज। थोड़े आगे गया एक राजा को बाघ आ गयो। चेलो खरियो से अंदाजा दोपहरी को टाइम से घंटा 2 घंटा बाघ में आराम कर लिया। गुरुजी खरिया से कहीं बुआ जी कोई बाघ से बाहर धनी आ गया से रुकाली करवाड़ा तो दोया की करसी न गड़ाई। पीछे आवाज मत करो भाई। चेला मान जा रहे, मान जा बचन मत टाल। मना करता करता ही घुस गयो चेलो बाग में। लार का लार गुरु जी भी। राजा रानी का 2 पलंग बछड़िया जाजो। एक में तो चेलो सो गयो और दूजा में गुरु जी सो गया। आया जे बाघ का रुकाला। शुरू ही नंबर में चेला नके गया। अरे बिना पूछे बाघ में क्या न खुशी हो रही। रानी को पलंग सो रही हो तो बेटी का बाप इनमें कसिया सो गयो रे। जल्दी बोल रे कौन से तू अशिया कहती भली। चेलो बोल गयो चट के थारी कहीं फूट रही जगह साधु सु और कौन से। अरार के साधु बुनियों से दरबार ला गया से लाता की मुका की कुतेरा की निका ज्यादा ही धड़ाधड़ उड़ी न। दोगती का पायजा छडार बाग के बारे निकले चलो। फिर गुरुजी नके गया। जल्दी बोलो जी ते कौन चो। महात्मा बोले ही कौन। अजियो राजा को पलंग जो ही में क्या न सोया। बोलो कौन चो। महात्मा बोले ही कौन। जब वो नौकर जहां राजा ने क्यों अंधा था। एक की तो निका गड़ाई कर दी बाबा जी की। एक ने तो गणाई बतलाया वो तो बोलिया ही कौन बिल्कुल ही। राजा क्यों खबरदार कोई छेड़ जो मतोरे मुनि साधु वाला तो शराब दे जाला। खुद राजा रानी गढ़सू उतर आया। 5 मोहरा चरणा में बैठ कर डोग देर विदाई करी महात्मा की। महाराज मोहरा भी न ले गया। बाग के बारे निकलिया जियो। सामने देखे कहीं तो चेलो आडा उड़ा तो फिर फाणा न टटोल घणो रोड़ियो डाल डाल। गुरु जी खरिया से क्यों रोव चले। कहीं करो अंदाजा घनी लाता की दरी थी, घनी मौका की दरी। एक तो सीधरी से मारो बैठो जियो। एक साइड का 1-2 सामान तो चका क्यों दी कर। अरे तो भाई आते कहीं कहीं बढ़िया हो सी तो। अजी गुरु महाराज मुँह तो भूल गयो बड़े होता का ज्ञान नर साधु बन गयो बड़े हो। गुरु जी खैरिया जगह मुँह कहीं खियो जगह कहीं बन जे मत रहे। ये बने जा कहीं कुतेरा पड़े जवा।
देख में तो खाई न बढ़िया न। और राजा रानी आया 5 मोर बैठ कर विदाई करी से। अब मत बोल जे मारा ज्ञान न बोलो जी गुरु महाराज एक बार चूक्यो जी में कसर खड़की मारी थी बरसा की। थोड़े का आगे गया एक गांव आयो जी को नाम जो अंधेर नगरी और उठे जी खंडेला नरेश दरबार की लड़की पोपा बाई राजा टके शेर सब्जी टके शेर ही खाजा 5 ही 56 पकवान जो भी मिलता सबको एक ही मोल टका का शेर। मार्केट में निकल रहा चेलो और गुरु जी जो चेलो करियो जो गुरु महाराज बाव तो करा लिया जी। गुरु जी खरिया जगह खाल की ठंडी होगी के देख चेला मान जा रहा है मान जा बचन मत ठाड़ा। हाँ बचन भी माना ला कोई बार चूक भी जावा जा जहर न खाई ऐसू ही मरे से जी बाव करे ऐसू थोड़ी मरे से। चेलो जार भूजो कहीं बाव रहे के टका का शेर चेलो करियो जे गुरु महाराज अशो मौको फेर ना 10-20 दिन अटे रुक जावा खुराक छड़ा लिया। गुरु जी करिया जे चेला मान जा रहे मान जा बचन मत टाल। ई गांव में न्याय को न धर्म नीति को न कते आजो अंदादा आपने फुर्सत नो तो आप तो फदारो मारे तो 2 महीना भली पीड़ो बिगड़ियो जो कमजोर आई बापर रही से। महीनों खान अटे डट जाऊं जो खुराक छड़ा लियो जो मन रुकबा को ठिकानों बता जाओ जो आनी है रोला मुता न। गुरु जी सोची चेलो न जाओ देख चेला तुम्हारो बचन टाल तो जारी हो जाए और गुरुजी तो फिर भी रक्षा ही करे से। यहाँ से 3 कोस दूर एक गांव में बड़का भेड़ के नीचे मारो आसन रह लो थम कहीं आपत आ जाओ तो एक बार याद तो जरूर कर लीजिए। गुरुजी चल गया जाए आगे गांव में आसन लगा लियो से। अब यो चेलो रोज फ्री की खुराक दबावट सस्ती। अब आप जाना 36 ही पकवान मिलता जो ये भी सामान कसर इबादत महीना में चेला का शरीर का तो दबोड़ा खडर और कांकड़ी पाके ज्ञान शरीर में एक ही सड़ नरियो जर्सी सांड की नहीं होगी चेलो। एक दिन पोपा बाई को हुक्म होयो के आज खोई खोई ने लियार पासी के लगाओ रे। उठे कहीं नीम जो जीगा गला में पासी को फंदो फिट बैठ तो उनको ही कांटो खच तो 2-5 ने लगार टटोल दे गया पर ढील हो रहे क्यों फंदो। पोपा बाई खरी से छोको निरोगो ये रो रहे हटो खटो जो एरता एरता किया जो भी नीका पड़ियो पार्क में। नौकर खेरिया से चादरे उठ पोपा बाई बुला रही से कहीं खबर नहीं रहे कहीं न खबर बेरी पासी के लगासी रे पासी के पासी के मन कहीं चोरी करी खटे दाड़ो पटक्यो अनीति डकेती करी नौकर खरिया जा श्यान का बयान नो वट अटे तो जी के फिट बैठे जी को ही बचेड़ो उठे से तारे जैसे जो ही कर पाया चोरी कर डकेती ही कर नीति कर आपा तो श्यान की बात ही न पूछा मोटो पतलो ही देखा जा
लेजार पासी का फंदा के लगार देखियो ना, एकदम फिक्स नंबर की जूतियां बाटे जन फिट रह गयो मामला। पोपा भाई खरी जगह खींचो न काटो, पर उठे कहीं नीम सो जी के भी पासी लागती, उनकी एक इच्छा पूरी करी जाओ सी। अरे भूजोड़े देखा इनका मन में कहीं इच्छा है, जब वो रोतो जा रही और कह रही हो और तो कहीं इच्छा कौन है, एक बार मारा गुरुजी से जरूर मिला दियो। नौकर बाग्या जो गुरुजी ने बुला लिया, आतरे सो गुरुजी ने आतो देख, गुरुजी ने आता देख आतरे सो गणु रोयो अल्डार डाल। गुरुजी खैरिया जगह मुखियो जो रहे, ये गांव में न्याय कौन रे, धर्म नीति कौन। खुराक छड़ावा का चक्कर में लटक गयो न पासी के। चेलो करियो जनता था, आप तो जन्म मरण की पासी सु छुड़ा दियो सोचो, या तो सूत की जी। तो कर देख चेला, अटर गुरु चेला की मर्यादा ना तो न रह लो, अटे युक्ति करनी पड़ेगी। तो लाता की मारे दीजिए खींचे के पासी मुंह खाऊं रहे, मैं थारे द्योलार क्योंला के पासी मुंह खाऊं रहे। अरे पासी के नीचे दोनों गुरु चेला लड़िया से, गुरुजी तो चेला के दरिया लाता की के मुंह खाऊं रहे पासी, तो चेलो गुरुजी के दरियो के पासी में खाऊं रहे। पोपा भाई भी आसन में बैठी बैठी देख रही, कथारी जरे ये पासी खा बानी आमन सामन लड़ रही, आज लात मोड़ा हो रही। आज अजी महाराज मन भी तो बताओ, अशो कहीं मजो चाहिए पासी पे। जमात में बोलिया पोपा भाई आपने तोली को न, 100 साल बाद में आज इसको मुहूर्त बनियो से, आज के दिन जो अटे पासी खावलो, खाल का दिन में उन्हें इंद्र लोक को राज मिले लो, राजा इंद्र बड़े। पोपा भाई कई जगह थंगा दोया का बाप की जगह या पासी, पासी तो मारी मारा बाप की जगह बरियो, मैं खाऊंला पासी तो। नौकरा ने क्यों कि ये दो ही बाबा जी ने अराई खुदाओ रहे, जवान तो बगाया और खुद पोपा भाई छड़ी से पासी पे। जो देखो गुरुजी जाता जाता चेला ने तो छुड़ाई ले गया, पर जाता जाता पोपा भाई की बिगड़िया डोल गया, उनको भी जड़ा पाड़ मिल गया। इसलिए ये होती है गुरु की युक्ति। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है, एन केन प्रकारेण, जैसे तैसे जिस युक्ति के द्वारा कोई महापुरुष कोई जिज्ञासु को आत्म तत्व का ज्ञान करा दे, उसके लिए वही युक्ति वेदांत है, उनके लिए वही युक्ति वेदांत है। और उन बोध कराने वाले का नाम ही गुरु होता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की।